ओके, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्वेस्ट एजुकेशन। मैं आपका बायोलॉजी एडुकेटर अनुज कुमार स्वागत करता हूं हमारे इस नए वीडियो में, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम के बारे में। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। देखो, स्टेम के केस में बेसिकली हम लोग क्या जानते हैं, स्टेम किससे अराइज होगा। जैसे कि हम लोगों ने सीड लिया था, राइट। तो सीड के केस में नीचे का पार्ट से क्या बन रहा था, रेडिकल बन रहा था। ऊपर क्या बनेगा, प्लीम्यूल बनेगा। प्लीम्यूल से ही क्या बनेगा आपका रूट, प्लीम्यूल से ही आपका शूट सिस्टम बनेगा। रेडिकल से ही आपका क्या बन जाएगा, रूट सिस्टम बन जाएगा। तो प्लीम्यूल से किसका ओरिजिन होगा, स्टेम का ओरिजिन होगा। ठीक है, अब स्टेम बेसिकली एरियल होता है। ठीक है, एरियल मतलब अबव द ग्राउंड प्रेजेंट होता है, बट कुछ केस में हम लोग देखते हैं कि वो सब एरियल भी हो सकता है और वो अंडरग्राउंड भी हो सकता है। ठीक है, स्टेम का मेन फंक्शन क्या हो जाता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड मिनरल्स कराना। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड फूड कराना, सपोर्ट प्रोवाइड करना, स्टोरेज करना। ठीक है, कुछ केस में देखो फोटोसिंथेसिस करने का काम तो बेसिकली लीव्स का है, पर अगर कुछ केस में ऐसा होता है कि लीव्स मर जाते हैं या लीफ ड्राइड ऑफ जब हो जाता है, तो उस केस में क्या हो जाता है कि स्टेम जो है वो आपका फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट कर देता है। तो इसलिए फोटोसिंथेसिस भी क्या हो जाएगा, स्टेम का एक फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो स्टेम में क्या होता है, स्टेम का पहचान क्या है कि वो स्टेम है। उसमें क्या होता है, स्टेम में ऐसे आपका नोट्स एंड इंटर नोट्स प्रेजेंट होगा। ये आपका क्या कहलाएगा, नोट्स कहलाएगा। इन बिटवीन द ये पार्ट आपका क्या कहलाएगा, इंटर नोट्स कहलाएगा। ठीक है, स्टेम का पहचान क्या हो गया, उसमें क्या हो जाएगा, नोट्स एंड इंटर नोट्स हो जाएगा। क्लियर। अब हम देखेंगे कि डिफरेंट मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम क्या क्या होता है। हमने क्या बोला कि स्टेम जो होता है इन जनरल क्या होता है, एरियल होता है। एरियल मतलब अबव द ग्राउंड प्रेजेंट होता है, पर कुछ केस में हमने देखा है कि वो सब एरियल भी हो सकता है और वो अंडरग्राउंड भी हो सकता है। ठीक है, अंडरग्राउंड का एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि अंडरग्राउंड में उसका एग्जांपल स्टोरेज एंड पेनिट्रेशन में कैसे कैसे है। ठीक है, देखो इसको याद रखने का तरीका क्या है, हम लोग अंडरग्राउंड को कैसे याद रखते हैं, टीम आरसीबी। टीम आरसीबी अंडरग्राउंड को याद रखने का तरीका क्या है, टीम आरसीबी। T4 क्या हो जाएगा आपका, ट्यूबर हो जाएगा। R4 आपका राइजोम हो जाएगा। C4 आपका कॉर्म हो जाएगा। B4 आपका बल्ब हो जाएगा। क्लियर है, कैसे याद रखोगे, टीम आरसीबी। ठीक है, क्या हो जाएगा, राइजोम हो गया, ट्यूबर हो गया, बल्ब हो गया एंड कॉर्म हो गया। क्लियर। ट्यूबर का एग्जांपल क्या हो जाएगा आपका, पोटैटो हो जाएगा। देखो पोटैटो के केस में क्या हो जाता है ना, कि पोटैटो के केस में जो आप ऐसे ऐसे कुछ स्ट्रक्चर जो देखते हो, ये बेसिकली उसका इंटर नोट्स होता है। क्लियर। और नोट्स में जो ये पॉइंटेड स्ट्रक्चर हो जाता है, ये इसको हम लोग पोटैटो का आई बोल देते हैं। तो ट्यूबर का एग्जाम्पल क्या हो गया, पोटैटो हो गया। क्लियर। राइजोम का एग्जाम्पल आपका हो जाता है जिंजर एंड टर्मरिक। देखो राइजोम में जो इस स्टेम का जो पार्ट है ना, टर्मरिक या जिंजर में, वही एडिबल पार्ट होता है, वही पार्ट वो होता है जो हम लोग खाते हैं। क्लियर। तो राइजोम का एग्जाम्पल क्या क्या हो गया आपका, जिंजर एंड टर्मरिक। ठीक है, बल्ब का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे कि लहसुन और प्याज में आप लोग देखते हो, तो वो दो टाइप का, एक सिंपल बल्ब हो जाता है, एक कॉम्प्लेक्स बल्ब हो जाता है। ठीक है, तो बल्ब का एग्जाम्पल आपका हो गया ऑनियन एंड गार्लिक। ये जो कॉर्म है, कॉर्म बेसिकली आपका ट्यूबर और बल्ब का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, कॉर्म का मतलब आप बोल सकते हो ट्यूबर प्लस बल्ब का ये कॉम्बिनेशन होता है। तो इसका एग्जाम्पल आपका हो गया वेयर इट इज, कॉर्म का एग्जाम्पल आपका हो गया कोलोकेशिया। कोलोकेशिया आप लिख सकते हो, जमीकंद आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कॉर्म का एग्जाम्पल। क्लियर। इसको याद कैसे रखोगे, टीम आरसीबी, ट्यूबर, राइजोम, कॉर्म एंड बल्ब। ठीक है, ट्यूबर का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, पोटैटो हो जाएगा। राइजोम का एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा, बनाना हो सकता है, जिंजर हो सकता है, गार्लिक हो सकता है। ठीक है, बल्ब का एग्जाम्पल दो टाइप का आता है, ये सिंपल बल्ब और कॉम्प्लेक्स बल्ब। सिंपल बल्ब का मतलब, देखो बल्ब का मतलब हो जाता है कि उसका जो वो शूट होता है ना, वो ऐसे स्ट्रक्चरली वो बहुत ज़्यादा कंप्रेस्ड हो जाता है, और उसका लिप्स जो होता है वो एडिबल पार्ट होता है। ठीक है, तो बल्ब में एक हो जाता है सिंपल बल्ब, एक हो जाता है आपका कॉम्प्लेक्स बल्ब। सिंपल बल्ब में क्या आ जाएगा आपका ऑनियन, और कॉम्प्लेक्स वाला में क्या आ जाएगा आपको गार्लिक। क्लियर। और ये कॉर्म जो है ये ट्यूबर प्लस बल्ब का मिक्सचर है। ठीक है, तो कॉर्म का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कोलोकेशिया एंड जमीकंद। नेक्स्ट हमने अंडरग्राउंड पढ़ लिया, अब हम आएंगे सब एरियल। सब एरियल में हम लोग याद रखते कैसे, इसको देखो, रॉस, रनर, सकर, ऑफसेट, स्टोलन। रनर, सकर, ऑफसेट, स्टोलन, मेरे साइड बोलो, रनर, सकर, ऑफसेट, स्टोलन। ठीक है, रनर में क्या हो जाता है, रन हॉरिजॉन्टली इनसाइड अबव द ग्राउंड। ठीक है, इस केस में देखो, इस केस में जो था, इस केस में जो राइजोम था, इसमें हम लोग बोलते हैं रन हॉरिजॉन्टली इनसाइड द ग्राउंड। इसमें हम लोग बोलते हैं रन हॉरिजॉन्टली अबव द ग्राउंड, क्योंकि ये सब एरियल है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ऑफसेट, स्टोलन एंड योर रनर, सकर, ऑफसेट, स्टोलन, रॉस, रनर, सकर, ऑफसेट, स्टोलन। ठीक है,
तो रनर का एग्जांपल आपका क्या हो गया, रनर रन कौन करता है बेसिकली, हम लोग किस में देखते हैं, ग्रास में देखते हैं, स्ट्रॉबेरी में देखते हैं, तो रनर का एग्जांपल क्या हो गया, ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी, ठीक है। ऑफसेट का एग्जांपल क्या हो जाएगा, ये बेसिकली वाटर में प्रेजेंट होता है, ठीक है, जैसे कि पिस्टिया हो गया या फिर इकॉर्निया हो गया। ये क्या करता है कि जैसे कि यहाँ पे सपोज ये ग्रो किया है, ठीक है, ये थोड़ा दूर आएगा, फिर यहाँ पे आके फिर ग्रो करेगा, फिर ये ऊपर आएगा पर नीचे आ जाता है, फिर ये ग्रो करता है। तो ये बेसिकली एक्वेटिक होता है, पिस्टिया एंड इकॉर्निया। ऑफसेट में पिस्टिया एंड इकॉर्निया हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है सकर। अब सकर में आप कैसे याद रख सकते हो, जैसे 11-12 के स्टूडेंट आप तो बहुत अच्छे से जानते होंगे, अभी आपको कौन सक करके रखा है, पीसीबी, राइट, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो इसको याद रखने का, सकर को याद रखने का तरीका है पीसीबी, पाइनएप्पल, क्राइसेंथेमम एंड बनाना, पाइनएप्पल, क्राइसेंथेमम एंड बनाना, ठीक है। इसको कैसे सकर में पाइनएप्पल भी उसका, क्राइसेंथेमम एंड बनाना, ठीक है। स्टोलन, अब स्टोलन को कैसे याद रखोगे, तुम्हारा दिल किसने चुराया, मिंट ने चुरा लिया तुम्हारा दिल, ठीक है, सॉरी जैस्मिन ने चुरा लिया तुम्हारा दिल, ठीक है। तो इसको याद रखने का तरीका क्या हो जाएगा, मिंट एंड जैस्मिन, ठीक है। तो मिंट एंड जैस्मिन का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, स्टोलन में आ जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट, कुछ मॉडिफिकेशन में जब एरियल आ जाता है तो उस केस में स्टेम अपने आप को कुछ मॉडिफाई भी कर सकता है, या तो स्टेम अपने आप को टेंड्रिल बना सकता है या फिर वो क्या कर सकता है, आपका थॉर्न बना सकता है। टेंड्रिल का मतलब हो गया ऐसे सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है, और थॉर्न का मतलब क्या हो गया, ऐसे पॉइंटेड स्ट्रक्चर बना लिया फॉर प्रोटेक्शन। इसका टेंड्रिल का काम क्या है, आपको सपोर्ट प्रोवाइड करना। सो टेंड्रिल का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, क्यूकम्बर एंड ग्रेप वाइन, ठीक है। थॉर्न का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, सिट्रस एंड बोगनविलिया, सिट्रस एंड बोगनविलिया, ठीक है। अब देखो ये दोनों, फाइलोक्लेड का मतलब क्या होता है, ये देखो फाइलोक्लेड जो है ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि फाइलोक्लेड का मतलब क्या हो जाता है। देखो फाइलोक्लेड में क्या हो जाता है, कुछ मैंने क्या बोला कि कुछ केस में क्या हो जाता है कि जो लीव हो जाता है वो शॉर्ट लिव्ड होता है, शॉर्ट लिव्ड होने की वजह से वो मर गया, ठीक है। तो उस केस में क्या हो जाता है कि अब सारा जिम्मेदारी फोटोसिंथेसिस करने का स्टेम के ऊपर आ गया। तो उस केस में स्टेम क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कर, अब क्योंकि स्टेम फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो उस केस में हम लोग स्टेम को बोल देते हैं फाइलोक्लेड और क्लेडोफिल बोल देंगे, ठीक है, जब प्लांट क्या कर रहा होगा, फोटोसिंथेसिस कर रहा होगा। अब या तो वो दो केस में कर सकता है, या तो ओपनशिया के केस में करेगा या फिर वो कैक्टस के केस में, ऐसे हम लोग को देखने को मिलता है, क्लियर। जब वो फ्लैटन रहेगा, जब फाइलोक्लेड में ही जब वो फ्लैटन टाइप करेगा तो वो कौन कर रहा होगा, आपका यूफोर्बिया कर रहा होगा, क्लियर। तो आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में, जल्द आपके साथ दूसरे वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए ओके बाय स्टूडेंट्स।